छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का तीसरा बजट पेश कर दिया है। बजट में विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया। बजट को संकल्प थीम के साथ तैयार किया गया है, जिसमें किसान, महिला, युवा और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही 5 मुख्यमंत्री मिशनों की घोषणा की गई है, ताकि सरगुजा से बस्तर तक संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। रिपोर्ट देखिए। साय सरकार ने पेश किया अपना तीसरा बजट। महिला, युवा, किसान हर वर्ग पर रहा फोकस। विधानसभा में ओपी चौधरी लाए बजट संकल्प। सीएम साय का दावा, सूबे का होगा कायाकल्प। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। सरकार ने दावा किया है कि ये बजट छत्तीसगढ़ में विकास का एक नया अध्याय लिखेगा। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई, तो वहीं महिलाओं और युवाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए भी साय सरकार ने भरपूर खजाना खोला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक छत्तीसगढ़ का संकल्प बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके लिए 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए संकल्प थीम के साथ विकास का रोड मैप रखा है। हिंदी खबर से खास बातचीत में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट की खूबियां गिनाई हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि ये बजट सरगुजा से लेकर बस्तर तक संतुलित और समावेशी विकास का रोड मैप तैयार करता है। बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के नए अवसरों पर विशेष फोकस रखा गया है, ताकि विकास का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे। ज्ञान से गति और गति से संकल्प तक का रास्ता अब छत्तीसगढ़ नई दिशा में तय करने वाला है। हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। उनसे जानेंगे कि केवल बजट का आकार बड़ा है या फिर इसका असर भी बड़ा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट जो है वो पेश कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को उत्तरोत्तर आगे ले जाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं और पूरे संकल्प के साथ हमने तीसरा बजट हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया है। जी सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बजट का आकार बड़ा है, जो सुबह से हम सुन भी रहे हैं, लेकिन आम जनता इसे कैसे समझेगी कि इससे क्या बड़ा असर जो है वो दिखेगा, और आप क्या मानते हैं कि इतिहास कैसे रचेगा? देखिए, आप तो एक बहन है जी और एक महिला सशक्तिकरण की स्वयं उदाहरण है। तो आज इस बार जैसे आपने देखा होगा कि माताओं बहनों के लिए किस तरह के बजटीय प्रावधान किए गए हैं। 8,200 करोड़ रुपए की महतारी वंदन योजना, लखपति दीदियों के आर्थिक एक्सपोजर के लिए योजना, शक्तिपीठ क्षेत्रों की योजना, रानी दुर्गावती योजना, जिसमें 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर बालिकाओं को, बहनों को 1.5 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो सकेगी। हमारे संकल्प पत्र का जो वादा था, पंजीयन में आधा छूट देना माताओं बहनों को, इस तरह की योजनाएं, इस तरह की चीजें माताओं बहनों के लिए आई है। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ चाहे महिलाओं की दृष्टि से हो, चाहे युवाओं की दृष्टि से हो, चाहे किसानों की दृष्टि से हो, सबको मिलेगा। साय सरकार के बजट की बड़ी बातें। खाद्य सुरक्षा के लिए 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट में बस्तर फाइटर्स के 1500 नवीन पदों का सृजन।
आवासहीन ग्रामीण परिवारों को पक्के मकानों के लिए 4,000 करोड़, कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान, विद्युत पंपों के लिए बिजली सब्सिडी के लिए 5,500 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ रुपए, दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण के लिए 600 करोड़, युवाओं के लिए कुल 1,097 करोड़ रुपए का प्रावधान, विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4,000 करोड़, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10,857 करोड़ रुपए, महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण के लिए 2,320 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान, लोक निर्माण विभाग के लिए 9,450 करोड़ का प्रावधान। इसके अलावा बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउर गांव बैराज के निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम भी खोले जाएंगे। रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मदर चाइल्ड हॉस्पिटल MCH और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान किया गया है। वहीं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं और अबूझ माड़ जगरगुंडा क्षेत्र में 2 एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।